Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting chapter number 4 of our class 8 की हमारी जो सीरीज़ है उसके लिए हम अपना चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। तो इसमें हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके साथ करेंगे। जिनको भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हो गई, सॉल्यूशंस हो गए, उनमें कोई भी डाउट है देन वी आर हेयर विद यू गाइज। लेट्स डू एंड स्टार्ट आवर जर्नी। चलिए पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर इन शॉर्ट से। आप सभी को पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर है क्या, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एक्चुअली में अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टार्टिंग द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, कि हमारा जो सब्सटेंस एयर में बर्न हो जाते हैं हम कम्बस, उनको क्या बोलते हैं, कम्बस्टेबल। ठीक है, जो सब्सटेंस बर्न हो जाएंगे उन्हीं को हम बोलेंगे कम्बस्टेबल। अब जैसे आपका कागज़ है, बर्न हो सकता है, यस, तो वो कम्बस्टेबल हो गया। अब जो चीज़ें बर्न नहीं हो सकती उनको हम नहीं बोलेंगे कम्बस्टेबल। ओके, सेकंड हम देखते हैं ऑक्सीजन इन एयर इज़ एसेंशियल फॉर कम्बशन, की जो कम्बशन के लिए, आग जलने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन हीट एंड लाइट इज़ गिवन आउट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो कम्बशन है उसके टाइम पे क्या निकलता है, तो क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैचेस फायर, कि मतलब वो एक ऐसा सबसे कम पॉइंट, सबसे गर्मी का कम पॉइंट जब उसमें कोई भी चीज़ जिसमें आप आग लगा रहे हैं वो फायर पकड़ती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कि वो बहुत कम आग में, बहुत कम टेम्परेचर में भी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, वाटर अब हमारा क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वाटर जो हमारा है दैट इज़ यूज फॉर कंट्रोल फायर्स। अब तक तो हम देख रहे थे कि आग, फायर को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अब हम देखेंगे कि बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी कहीं पे कुछ आग लग जाती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट्स पे या फिर ऑयल वाली चीज़ों पे पानी का यूज़ करके आग को नहीं बुझाना। ठीक है, यूँ नहीं करना कि इलेक्ट्रिसिटी वाले पे भी आप पानी डाल रहे हो तो आपको करंट लग जाएगा, और ऑयल वाले पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पानी डालते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशंस। अब कई तरह के कम्बशंस होते हैं, जैसे कि पहला है रैपिड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है रैपिड कम्बशन। इसमें क्या होता है, द गैस बर्न्स रैपिडली, कि एकदम से आग लग जाती है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और क्या देती है, हीट और लाइट देती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है। एक मटेरियल दैट बर्न्स इनटू फ्लेम, जिसमें क्या होता है, फ्लेम जलती है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कैंडल, ये कैंडल में ये जो है इसको बोलते हैं हम फ्लेम। ठीक है, यही हमारी फ्लेम होती है। तो जब हमारी फ्लेम एकदम से सडनली जलेगी उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अपैरेंट कॉज। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स ऑफ फ्लेम्स, की हमारी जो ये ऐसे हमने फ्लेम देखी ये अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, इसमें कोई होती है डार्क, जैसे अब आपको दिख रही होंगी, कोई होती है ल्यूमिनस होती है, चमक रही होती है, कोई नॉन ल्यूमिनस होती है कि चमक नहीं रही होती। ठीक है, तो ये अलग अलग होती हैं, ऐसे आप फिगर 4.9 में देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है, आइडियल फ्यूल क्या होता है। आइडियल, जैसे आप बोलते हो ना कि आइडियल बंदा क्या होता है, एक आइडियल इंसान क्या होता है। आइडियल होता है मतलब परफेक्ट एक तरह से। ठीक है, कि परफेक्ट की डेफिनेशन आपको देनी है तो वो क्या है, तो वो होता है एक तरह से चीप फ्यूल, अगर है सस्ता है, रैपिडली अवेलेबल है, मिल जाता है, रेडिली कम्बस्टेबल है कि जल भी जाता है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है उसकी, और वो ज़्यादा गैस वगैरह और कूड़ा कचरा नहीं निकालता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन जो है वो नहीं करता है। वो हमारा एक तरह से आइडियल फ्यूल, परफेक्ट फ्यूल होता है। अब फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं क्या होता है। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि क्या होती है, यूनिट ऑफ
किलो जूल पर kg. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स मैनी टाइम्स. ओके. अनबर्न्ड कार्बन क्या होता है, जिसमें जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, जो कि हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे इसलिए हमें कभी भी अनबर्न पार्टिकल्स को एयर में छोड़ना नहीं चाहिए. अच्छे से उनको या तो बर्न करके छोड़ो या फिर करो ही ना, अच्छे से उनको रिसाइकिल वगैरह जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो चीज़ करनी चाहिए. इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जिसमें पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कौन सी गैस निकलती है, तो आपको नाम बताना है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है इनकम्प्लीट कंबशन में, जब आप पूरी तरह से नहीं जलाते हैं. ठीक है. इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कॉल्ड व्हाट. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आजकल बढ़ रहा है ना. बहुत ज़्यादा AC यूज़ कर रहे हैं लोग बाग गर्मियों में, और कई सारी चीज़ें ऐसे पेड़ पौधे जला देते हैं खुले में, या फिर और भी कूड़ा कचरा पॉलीथीन जला रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर देखा है ना, अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो किस वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया. ये प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ, जब आप कोल डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह जलाते हैं ना, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो एक तरह से प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एसिड रेन और क्रॉप्स वगैरह में, बिल्डिंग्स में, सॉइल वगैरह को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं. ठीक है. चलिए, आप सभी को जिसका वेट था उस पर हम आ गए हमारी एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस. अभी हमने पढ़ा कि कंबशन किस किस के कंडीशंस में होती है. चलिए आंसर्स देखते हैं. हमारे फर्स्ट का आंसर क्या गिवन है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब जो कि जल जाए. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, एयर के बिना तो जलेगा नहीं. अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कि मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर उसका कुछ तो होना चाहिए जिससे कि उसमें आग जो है वो कैच हो जाए, लग जाए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपके फिलअप्स. फिलअप्स मैंने आपके लिए यूँ के यूँ फिल किए हैं. लेट्स सी. फर्स्ट हमारा है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल. बर्निंग ऑफ वुड और कोल से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. और लिक्विड फ्यूल जो है यूज़ इन होम्स इज कौन सा होता है हमारे घरों में यूज़, क्रियोसिन. ठीक है. सी हमारा है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमें फ्यूल को कहाँ तक बर्न करना चाहिए, उसके इग्निशन टेम्परेचर को, उससे पहले मतलब उसके बाद ही वो क्या होता है, एक तरह से आग पकड़ना शुरू होता है. ठीक है. डी हमारा है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. अब जो ऑयल होता है, अभी मैंने आपको बताया था ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना, इनमें हमें कभी भी क्या आग बुझाने के लिए क्या नहीं डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए. ओके गुड. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आर सिटीज़. कि CNG की वजह से हमारे जो सिटीज़ हैं उनमें पॉल्यूशन कम कैसे हो गया है. CNG एक क्लीनर फ्यूल है, हमें पता है, हमने भी चैप्टर में भी पढ़ा. इट प्रोड्यूसेस फ्यू हार्मफुल गैस, जो डेंजरस गैस होते हैं जिनमें जहर होता है वो कम गैस निकलती है CNG से. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकलती है, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी कम निकलते हैं. ठीक है. और ये स्मोक और एयर पोल्यूशन भी कम करता है सिटीज़ में. इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ियों में और घरों में, CNG का यूज़ करना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. LPG और वुड एज अ फ्यूल को कंपेयर कीजिए. देखते हैं फोर्थ हमारा आंसर क्या है. ये मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बना के दिया ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए. फर्स्ट है हमारा फीचर्स क्लीनिनेस के ऊपर. ठीक है. ये आपको यूं का यूँ टेबल अपने कॉपी में बना लीजिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. क्लीनिनेस, LPG बर्न्स क्लीन करता है, और ये क्या करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है. और ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है LPG की, और इस वुड की क्या होती है, लो होती है. पॉल्यूशन LPG में हमने देखा था कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है वुड में, है ना. इसलिए लकड़ियों को ज़्यादा बर्न नहीं करना चाहिए. स्टोर करने में ये इजी स्टोर हो जाती हैं, और ये ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं. देखा होगा ना, हमें पूरे पूरे कमरे अलग से बनाने पड़ते हैं ताकि लकड़ी जो इतनी बड़ी बड़ी होती है उनको काट के रख सके. गाँव में देखा होगा ऐसे रखते हैं, शहरों में तो खैर नहीं है, बट गाँव में आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ, गिव रीजंस.
फर्स्ट है ए, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम क्यों नहीं यूज़ करते पानी का, क्योंकि जो वाटर होता है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे हमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, इसलिए कभी इलेक्ट्रिसिटी वाली आग पे पानी का यूज़ नहीं करना। घरों में आसपास कहीं पे आग लग जाती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आपको बताना है कि हमने एजुकेशन मेलन से पढ़ा था चैप्टर कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली आग से पानी नहीं डालना है अंकल आंटी, तो आप पानी मत डालिए। ठीक है, अच्छे बच्चे बनना है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी हमने पूरा का पूरा कंपैरिजन पढ़ा ना हमने अभी पूरा का पूरा तो वही आपको इसमें लिखना है। एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, क्यों? क्योंकि एलपीजी बर्न्स इजीली और इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये धुआं नहीं देता है। ठीक है, और स्टोर भी इजीली हो जाता है। चलिए सी वाला पार्ट देखते हैं। हमारा सी है पेपर कैचेस फायर इजीली बट नॉट व्हेन रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप। कि जब हम एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड उसको कर देते हैं तो हमारा पेपर नहीं जलता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द पेपर। ठीक है, एल्यूमिनियम उसको आग जो है लगने नहीं देता। इट डज नॉट रीच इग्निशन टेम्परेचर इजीली, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 6th क्वेश्चन। आपको एक डायग्राम बनाना है, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का। ये आपको यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, या आपकी बुक में भी गिवन है ये पिक्चर। आपको चाहे बुक से बना लीजिएगा, अगर बुक से नहीं बनानी है तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिया हुआ है कैंडल फ्लेम का। ठीक है, प्यारी सी कैंडल बनानी है और उसको क्या करना है, लेबल करना है। चलिए नेक्स्ट आपका आंसर है 7th, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। किसमें एक्सप्रेस की जाती है कैलोरीफिक वैल्यू, अभी हमने देखा भी था। चलिए आंसर है 7th का हमारा, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू हमारी है किलो जूल पर किलोग्राम, केजी पर किलोग्राम। ओके, 8th है हमारा, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। कि CO2 कैसे कंट्रोल करती है फायर को। CO2 जो होती है, 8th का आंसर देखते हैं, CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ओके, इट कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो ना ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देती है, जिस वजह से जो आग होती है वो क्या होती है, बुझ जाती है। स्लोली इट कूल्स डाउन द बर्निंग मटेरियल, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली। जो हमारी गीली पत्तियाँ होती हैं ना, हरी हरी, वो तो बर्न इजीली नहीं हो पाती पर सूखी जल्दी हो जाती हैं। क्यों होती हैं, किसी ने कभी सोचा है? चलिए देखते हैं। ड्राई लीव्स बर्न इजीली बट ग्रीन लीव्स डू नॉट, एज ग्रीन लीव्स कंटेन वाटर। जो पानी होता है उसमें वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे आग जलनी स्टार्ट होती है, उस तक पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है, बट वहीं पर जो ड्राई लीव्स होती हैं वो तो सूखी हो जाती हैं, उनमें सारा पानी सब कुछ निकल चुका होता है, तो वो 2 मिनट के हिसाब से चल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, और उसका रीज़न बताना है आपको। चलिए देखते हैं हमारा 10th का आंसर है आउटर जोन। जो ब्लू जोन होती है ना कैंडल्स की, उसको यूज़ करता है क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट होता है और उससे कंप्लीट कंबशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। इट इज़ एक तरह से ये आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको दिया हुआ है कि 4.5 kg फ्यूल है जो कि कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और उसमें से हीट प्रोड्यूस जो होती है उसका हमें ये दिया हुआ है किलो जूल में। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बताने हैं, तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सारे आंसर्स हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें कैलकुलेशन के हिसाब से, जो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो गिवन चीज़ होती है ना उनको लिख लेते हैं। अब हमें गिवन है कि मास ऑफ द फ्यूल गिवन है और हीट कितनी प्रोड्यूस हुई इन्होंने वो दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई। उसके बाद जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है। इसी की उससे आप कोई भी न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू
हीट प्रोड्यूस डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, जो मास ऑफ फ्यूल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 40,000 किलो जूल पर केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कोल्ड कंबशन, कि क्या हमारे रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबशन कह सकते हैं। चलिए 12th का आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर गिवन है नो। क्यों, क्योंकि रस्टिंग जो है एक स्लो केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर, वहीं पे जो कंबशन होता है इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, और जिसमें कि हमारा क्या निकलता है हमने देखा भी था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीट और लाइट भी हमारी प्रोड्यूस होती है, वहीं पे रस्टिंग में नहीं होती। रस्टिंग कहाँ पे होती है, आपने देखा हुआ है लोहा जो होता है ना, आयरन, उसमें जंग लग जाता है, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और कंबशन तो आग लगने को कहते हैं, आग जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा 13th क्या है। अब हमें दिए हुए हैं 2 बच्चे, रमेश एंड अबीदा वर डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर, जिसमें पानी को गर्म किया गया, किसमें, एक बीकर बना दिया और उसमें हमारे पानी को गर्म किया गया। ठीक है, ये लो मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिया। अब जो अबीदा थी उसने बीकर को क्या किया, नियर द रख दिया नियर द विक ऑफ द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो येलो पार्ट थी ना कैंडल फ्लेम की उसके पास रख दिया। फिर हमारा जो रमेश ने क्या किया, उसको आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम के पास रख दिया, बोलता नहीं ऐसे गर्म नहीं करूँगा मैं, उसने दूसरे तरीके से रख दिया। अब बताइए कि किसका पानी शॉर्टर टाइम में, कम टाइम में हीट हो जाएगा, आपको क्या लगता है किसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13th का आंसर, अबीदास वाटर विल हीट फास्टर। क्यों, क्योंकि उसने उसको जो बीकर है उसको येलो पार्ट पे रखा, जो येलो पार्ट होती है दैट इज़ हॉटर देन आउटर मोस्ट पार्ट, इसलिए रमेश क्या हो गया, फेल हो गया, उसका जो बीकर है उसका जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन टेल मी इन द कमेंट सेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।